आज समाज में हर तरफ पॉश की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसके दो प्रमुख कारण हैं। नंबर एक, फीमेल एम्प्लॉयज़ का जो रेशो है, वर्किंग रेशो है, वह बढ़ता जा रहा है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो फीमेल एम्प्लॉय 30 से 35% तक हो गई हैं, और भी सब जगह फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरी जो इसकी मेन कमी है, जो हमारा माइंड सेट है, अभी भी वुमेन के प्रति, फीमेल एम्प्लॉय के प्रति बहुत सजग, सहज और सकारात्मक नहीं होता है। इसीलिए पॉश की घटनाएं देखने को मिलती हैं। मेरी संस्था पॉश पर बहुत सारा काम करती है, इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पॉश पर प्रशिक्षण करना, ट्रेनिंग देना क्यों महत्वपूर्ण है। मैं 4 घटनाओं से अपनी बात शुरू करता हूं। पहली घटना, विभा एक सड़क निर्माण दल में यातायात निरीक्षक के रूप में काम करती है। ब्रेक के दौरान उसके सहकर्मी अक्सर आपत्तिजनक यौन इशारे, टिप्पणियां और मजाक करते हैं, जिससे विभा असहज और व्यथित हो जाती है। पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी कुछ इस तरह से है। राकेश अपनी कंपनी में 3 साल से विश्लेषक के रूप में कार्य कर रहा है। हाल ही में एक कार्य समारोह में उसकी बॉस मोनिका ने राकेश के प्रति अनुचित कदम उठाए, जिसका उसने खंडन कर दिया। उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगले हफ्ते राकेश को मोनिका के साथ घंटों मीटिंग के लिए बुलाया गया और कहा गया कि अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो वह कंपनी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका मतलब उसका प्रमोशन नहीं होगा। यह एक दूसरी घटना। तीसरी घटना जो अक्सर देखने को मिलती है, मंजीत और राधिका एक रिटेल स्टोर पर काम करते हैं। जब राधिका ने पहली बार शुरुआत की तो वो डेट पर गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अब इसके बाद आगे वो कुछ नहीं करेंगे। हाल ही में मंजीत ने राधिका पर किसी और डेट पर जाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जबकि उसके पास एक पार्टनर है। उसने यह भी देखा है कि उसकी कार उसके घर के बाहर सड़क पर खड़ी है और वह उसके बाहर निकलने और उससे मिलने का इंतजार कर रही है। यह तीसरी स्टोरी है। चौथी स्टोरी, एक स्थानीय व्यवसायी दलीप ने हाल ही में एक नई युवा रिसेप्शनिस्ट अंजलि को काम पर रखा। अंजलि की डेस्क दलीप के डेस्क के बिल्कुल बगल में है और उसने देखा कि दलीप के स्क्रीन सेवर पर महिलाओं की आपत्तिजनक छवियां और कुछ फोटो की श्रृंखलाएं हैं, सीरीज ऑफ फोटोज डाले हुए हैं। दलीप जानता है कि इससे अंजलि असहज हो जाती है, लेकिन वह इसे बदलने से इनकार कर देता है। तो इन चारों घटनाओं में ही कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट है। पहली घटना में इशारे करते हैं, दूसरी घटना में लड़के के साथ प्रमोशन नहीं मिलेगा, तीसरी घटना में वह जानता है फिर भी उसको डेट पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, चौथी में एम्प्लॉयर को पता है कि उसकी रिसेप्शनिस्ट इन चीज़ों से असहज होती है। यह सेक्सुअल हरासमेंट है, लेकिन उसको हटा नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द रोज होती हैं, लेकिन कई बार हम जानते ही नहीं है कि इनसे सेक्सुअल हरासमेंट की सीमा में हम आते या नहीं आते। इस तरह की गलतियों से बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए पॉश पर ट्रेनिंग दिया जाना एक कारण बनता है। दूसरी बात, जो हमारे देश में सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं हैं वो कुछ इस तरह बढ़ती जा रही हैं। मैं 2012 से लेकर के और 2021-22 तक के डेटा जो छपे हैं, जो गवर्नमेंट के दिए हुए डेटा, उनकी बात कर रहा हूँ, और अब ये और बढ़ गए हैं। यदि आप 21-22 और 22-23 के डेटा देखेंगे तो वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अगली बात हम करते हैं। 91% लोग ऐसे हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। 91% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव दैट ऑफ द एक्ट हेल्प इन एनहांसिंग अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉय विच इज ए ग्रेट ट्रेड। कि जो इसकी ट्रेनिंग है, पॉश के एक्ट की जो 2013 में आया, उसकी ट्रेनिंग है, वह लोगों में अवेयरनेस लाती है, उससे घटनाएं कम होती हैं। 8% लोग कहते हैं कुछ नहीं फर्क पड़ता, और बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। 1% लोग कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इससे 99% लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। अगली बात करते हैं। यह देखिए पिक्चर, इसमें कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की घटना है। लोग इसे मानते हैं, नहीं मानते हैं। अगला उदाहरण, कुछ लिफ्ट में
या पैसेजेस में इस तरह की घटनाएं जो सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं, कंप्लेंट हो जाती है, बाद में दिक्कत होती है। अगला उदाहरण है कि जब कोई काम पर जाता है तो उसके सहकर्मी या उसके क्लासमेट रास्ते में बैठकर कुछ फप्तियां कसते हैं। अगला उदाहरण है और बॉस और अपनी सेक्रेटरी के बीच कुछ इस तरह के सीन देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। जब आप रिसेप्शन पर बैठे हैं, जब आप एक रूम में बैठे हैं, जब आप एक मीटिंग में बैठे हैं, जब आप एक जगह बैठ करके कॉरिडोर से पास हो रहे हैं या ऑफिस में आ जा रहे हैं या लिफ्ट का यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे सेक्सुअल हरासमेंट का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी और एक चीज समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल, फिजिकली ब्लॉकिंग and person's movement, in other words standing in their way, ये उनके रास्ते में खड़ा हो जाना एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है इंसिडेंटली ऑन पर्पज ब्रशिंग अप अगेंस्ट ए पर्सन, कुछ बोलना जानबूझ करके। नंबर 3 है स्टारिंग, किसी को घूरना या बार बार देखना या उसके बॉडी पार्ट्स को देखना, यह सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आता है। नंबर 4 है following of them around और paying excessive attention। इन तीन चार घटनाओं से सबसे पहली है कि making insulting comments about someone's gender identity और sexual orientation और asking about someone's sexual orientation। यह घटना बहुत ज्यादा है कि इस तरह की बात करना, यौन संबंधी बात करना, यौन संबंधी पिक्चरें दिखाना, ये सब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। नंबर 5 है टेलिंग ल्यूड जोक्स, गंदे भद्दे जोक सुनाना, स्टोरी शेयर करना, अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को लोगों के साथ जोर जोर से बोलकर सुनाना, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं जिनसे दूसरे लोग असहज हो जाते हैं। नंबर 7 है सेंडिंग अनवांटेड सजेस्टिव और ल्यूड ईमेल्स। यह आज बहुत हो गया, ईमेल से व्हाट्सएप पर या एसएमएस के जरिए लोग बहुत सारी चीजें भेजते हैं और यह डिजिटलाइजेशन के दौर में ये घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, इनको रोकना आवश्यक है। नंबर 8 है इनएप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव टचिंग, किसिंग, रबिंग एंड क्रैशिंग ऑफ पर्सन्स बॉडी एंड क्लोथिंग। बहुत सारे लोग जानबूझकर टच करते हैं, बहुत सारे लोग फ्लाइंग किस करते हैं, बहुत सारे लोग जानबूझ करके रब करते हैं, धक्का मारते हैं या क्रैशिंग करते हैं। तो ये सब घटनाएं ऐसी हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट को बढ़ावा देती हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर 9 रिपीटेडली आस्किंग फॉर डेट्स डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिपप्ड, मना करने के बाद भी, और आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स। नंबर 10 है मेकिंग सेक्सुअल ऑफेंसिव गेस्चर्स, इस मुद्रा में खड़े होना, रिमार्क पास करना या फेशियल एक्सप्रेशंस देना। तो इन सब का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन सब को यदि आपको समझना है तो हमसे ट्रेनिंग कराइए। अब मैं बात करता हूं स्पीकिंग आउट। ओनली 31% लोग बोल पाते हैं और उनमें भी 31% में भी वो कौन लोग हैं? आईटी में सबसे ज्यादा नंबर है, आईटी में 84% लोगों ने इस बात को रेसिप्रोकेट किया कि ऐसा होता है। फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उनमें, टेलीकॉम में 58%, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे कम है क्योंकि जॉब की उन सबको बहुत लोगों को आवश्यकता होती है और लोग वहां इकोनॉमिकली वीक लोग ज्यादा काम करते हैं। और मेटल्स में 65%। ये बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं, मैं वो डेटा उठाता हूं जो ऑथेंटिक है। इसके रीजंस हैं फॉर इंक्रीजिंग के। नंबर 1 ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट पॉश एक्ट एंड रिड्रेसल प्रोसेस। दूसरा है प्रोएक्टिव स्टेप्स बाय कंपनीज टू ट्रेन एंड सेंसिटाइज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय सेंसिटाइजेशन बहुत आवश्यक है। ओपनिंग अप द ऑफिस, प्रॉम्प्टिंग मोर वुमेन एंड रिपोर्ट मिसकंडक्ट। ये अब बहुत ज्यादा मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करने लगे हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर आप अपनी जो सेक्सुअल हरासमेंट की पोजीशन आपके यहाँ है उसको देखते हुए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। इसके सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है
डेवलप सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाइए, वह सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी गठित करेगी और आगे के काम करेगी। नंबर 2, प्रोवाइड सेक्सुअल हरासमेंट ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेजिग्नेशंस एंड हायरार्की, सबको ट्रेनिंग दीजिए। नंबर 3 है पुट प्रॉपर रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स इन प्लेस, की घटना की जानकारी देने के लिए जो सिस्टम आपने बनाया है उसको प्रॉपरली एक्ट में लाइएगा, केवल पेपरों तक सीमित मत रखिएगा। ट्रेन एम्प्लॉय टू सर्व एज बाई स्टैंडर्ड्स, तो आप अपने लोगों को ट्रेन कीजिए, एजुकेट कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए। नंबर, टेक एवरी कंप्लेंट सीरियसली, जो भी आपके पास शिकायत आती है उस पर सीरियसली, बहुत गंभीरता से विचार कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। टेक अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शंस, जरूरत पड़ने पर लोगों को टर्मिनेट भी कीजिए, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज हरासमेंट एंड व्हाट इज नॉट, यह लोगों को बताइए हरासमेंट क्या है और हरासमेंट क्या नहीं है। मैंने आपको 4 उदाहरण दिए थे जिसमें फीमेल एम्प्लॉय एक मेल एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रही है, तो आपको ये सब चीजें ट्रेनिंग अवेयरनेस से समझ में आएंगी। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, आए दिन ये ऑफिसों में आपके साथ, आपके कोवर्कर के साथ, आपके एम्प्लॉय के साथ होता है, इसलिए ट्रेन एंड एजुकेट कीजिए, हम आपके साथ हैं। व्हाट इज आईसीसी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की थी, वह क्या है? यह एक मैंडेटरी बॉडी है, हर एम्प्लॉयर को बनाना आवश्यक है। इसमें जो इसकी चेयरपर्सन होगी वह सीनियर मोस्ट फीमेल एम्प्लॉय होगी। इसकी सभी अपने ब्रांचों में, सभी शाखाओं में इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस और इसकी प्रॉपरली डिस्प्ले आवश्यक है। और जो आपका रिड्रेसल प्रोसीजर है वह रिटन में जगह जगह लोगों को जानकारी के लिए डिस्प्ले करना और उन तक बताना, यह आईसीसी का काम है। दूसरा, आईसीसी का जो काम है वो कंप्लेंट आने पर उस पर एक्शन लेना है। तीसरा, इसमें एक बात और भी है, इसमें एक एक्सपर्ट बाहर से किसी एनजीओ से या किसी अन्य बॉडी से लेना आवश्यक है, एक इंडिपेंडेंट मेंबर किसी एनजीओ से लेना आवश्यक है। इसमें मेल और फीमेल का रेशो 50% होना आवश्यक है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो आपको डिटेल बताएंगे। ट्रेनिंग कंटेंट्स, हम किन किन चीजों पर ट्रेनिंग देते हैं या कोर्सेज कराते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द पोस्ट ट्रेनिंग। नंबर 2, व्हाट इज वाई पोस्ट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। नंबर 3, व्हाट आर द पोस्ट बेनिफिट्स। नंबर जैसे व्हाट शुड बी यू कवर इन पोस्ट ट्रेनिंग, ये भी हम सजेस्ट करते हैं। पोस्ट फाउंडेशन कोर्सेज, पोस्ट ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स, टीम लीडर्स, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा। पोस्ट ट्रेनिंग फॉर इंटरनल कमेटी मेंबर्स, ताकि वो उनको समझ सकें, गाइडलाइंस बना सकें, उनको एक्शन में ला सकें, प्रॉपरली अपने लोगों को बचाव कर सकें। नंबर 4, मेकिंग पोस्ट ट्रेनिंग इफेक्टिव। नंबर 5, पोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स एज पर नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन डेवलप। तो ये हम कुछ ट्रेनिंग कंटेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप हमें जरूर, ये मैं अपने नंबर्स और अपना ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का पता आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको यदि आवश्यकता है तो हमसे मिलिए। अपने यहाँ ट्रेनिंग अवेयरनेस की आवश्यकता